हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरस्वती ज्ञान संगम मैथ क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के गणित अध्याय 1 जो है संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज होगा, परिचय बाकी क्लास अगले दिन से चलेगी। तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्या क्या चीज होती है। तो संख्या में भी सीखेंगे प्राकृत संख्या और क्या कहते प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या में सबसे पहले सीखते हैं प्राकृत संख्या। कहते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो आप ऐसे कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या फिर जैसे आप जहां से एक से लेके अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जहां तक आप इसको गिन सकते हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या। तो आप ऐसे कह सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आप गिनती की संख्या, तो एक से लेके अनंत तक, जीरो को इसमें शामिल नहीं करना है। यदि आप जीरो को इसमें शामिल करते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है, इसीलिए इसमें जीरो को शामिल नहीं करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या कहलाएगी? ये सभी प्राकृत संख्या कहलाएगी। अब देखते हैं प्राकृत संख्या देख लिया, अब पूर्ण संख्या देखते हैं। तो आइए, पूर्ण संख्या, प्राकृत के बाद पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो शून्य से लेके अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से लेके अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या में शून्य को मिलाने से बने संख्या के परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। पर ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए आप ऐसे ही कर दीजिए कि शून्य से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या जो था उसमें हम देखे कि उसमें एक से शुरू करते हैं, पर इसमें जो है वो जीरो से लेके अनंत तक की संख्या होती है जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसमें जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी आप जहां तक लिख सकते हैं वो सभी क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगे। समझ गए बात? तो आगे देखिए, इसके बाद आप जैसे आपसे कोई पूछ सकता है कि प्राकृत सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 है। ठीक है, उसके बाद कोई पूछेगा कि यदि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है, आगे अब देखते हैं, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब समझते हैं अपना पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? संख्या। तो आइए, पूर्णांक संख्या, तो इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य सभी को मिलाकर जो संख्या का परिवार बनता है उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक 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 संख्या और शून्य यानी 0 को मिलाने से बने संख्या के परिवार को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे आप लिख सकते, जैसे मैं एक नंबर लाइन बना लेते हैं, उसके बाद तो इस साइड जो बढ़ेंगे इधर ऋणात्मक वाला संख्या रहेगा, जितना बढ़ते जाएंगे इस साइड ऋणात्मक संख्या आते जाएगा, इधर पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या आएगा। इधर आप जितना बढ़ते जाइएगा उतना इधर इस साइड 0 से इस साइड बढ़ते जाएंगे तो इधर हमेशा आएगा धनात्मक संख्या। क्या आएगा? धनात्मक संख्या इस साइड आएगा। और इस साइड आप जितना बढ़िएगा 0 से इस साइड, 0 से इस साइड आप जितना बढ़िएगा, 0 से आप जितना इस साइड बढ़िएगा इस साइड, उतना आप ऋणात्मक संख्या आइएगा। क्या आएगा? ऋणात्मक। ठीक है,
इधर इसको कहते हैं बाएं, यानी लेफ्ट साइड, बाएं बाएं साइड, और इधर है दाएं। यदि आप दाएं साइड जाइएगा तो इधर धनात्मक संख्या आएगी, और आप बाएं ओर जाइएगा तो इधर ऋणात्मक संख्या आएगी। तो अब हम पढ़ते हैं परिमेय, अब देखते हैं परिमेय संख्या। तो आइए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, पर जहां q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q नॉट इक्वल टू 0, q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए q के बराबर 0? क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग देते हैं तो इसका जो आता है भागफल वो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है, समझ बात, जो डिफाइन ही नहीं होता। इसीलिए हम q के बराबर 0 है वो नहीं लेते हैं। q के बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए आप परिमेय संख्या में, समझे बात। तो आप परिमेय संख्या की एग्जांपल में जैसे कह सकते हैं कि हो गया 1 3/5 -4/6 या 2.5, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है, समझ रहे बात। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिस प्रकार हमने परिमेय संख्या पढ़ा है वैसे ही अपरिमेय संख्या होती है। बस जैसे कि परिमेय संख्या में देखे हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय क्या होगा? जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे होता है पाई, इसको पढ़ते हैं पाई, ठीक है, और √3, √2, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। आइए अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं।